अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त सबसे अहम चीज़ जिस पर सबकी नज़र है वो है पाकिस्तान आर्मी चीफ की तैनाती जो नवंबर के माह में होने जा रही है। पीटीआई कोशिश में है कि ये तैनाती वो करें, जबकि नून लीग इस कोशिश में है कि वो ये तैनाती करें। क्योंकि देखें, 30 सालों से दोस्तों नून लीग और पीपल्स पार्टी ने यही रवायत डाली हुई है कि इनको वो आर्मी चीफ चाहिए होता है जो इनको पसंद हो। अगर 4 सीनियर जनरल्स हैं, इनमें से किसी को बनना है आर्मी चीफ और 5वां जो है वो हुकूमत को पसंद है, तो वो इन 4 को छोड़कर उस 5वें को आर्मी चीफ बना देंगे। इससे एट दी एंड मुल्क को ही नुकसान होगा। इसलिए पीटीआई चाहती है कि आर्मी चीफ की तकर्री वो करें और मेरिट पर की जाए। और अब तो इमरान खान को ये सबक भी मिल गया है कि अब एक्सटेंशन वाला मामला हमेशा के लिए ख़त्म करना है। जो आए वो 3 साल पूरे करे और घर जाए, इसके बाद दूसरा आए। इसके लिए सबक है। इसके लिए तमाम जमातों को अब इकट्ठा किया जाएगा और एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करना होगा जिससे आगे कोई भी आर्मी चीफ एक्सटेंशन ना ले सके। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने दोस्तों एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या इनको इशारा मिल चुका है और क्या इनका इशारा कहीं कोर कमांडर्स की तरफ तो नहीं। डिटेल सुनकर आप भी इस पर अपनी राय दें कि फवाद चौधरी क्या कहना चाह रहे हैं। क्या फ़ौज के अंदर कुछ जनरल्स चाहते हैं कि पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आए और फिर इनको लगाम दे जिसने इस मुल्क को लूटा है। अब साबिक वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने उर्दू न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात एक पेचीदा मामला है। ताल्लुकात में कोई इतनी ख़राबी भी नहीं और इतने अच्छे भी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात कभी इतने ख़राब नहीं हुए। हमारे ताल्लुकात नून लीग की नहज तक नहीं पहुँचे। छोटी छोटी बातें हैं, जब ठीक होनी हुई तो हो जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि फ़ौज के अंदर हमारी एक बड़ी सपोर्ट मौजूद है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुराद आपकी फ़ौज है तो मैं एक ऐसे हलके से आता हूँ जहाँ सारा फ़ौजी मेरा वोटर है। साबिक वज़ीर ने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक पूछे गए सवाल पर कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के मौजूदा कानून में सिकम मौजूद है। हर 3 साल बाद इस तैनाती का मसला पड़ता है। सियासी जमातों को बैठकर इसका फ्रेम वर्क और हल निकालना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती के कानून में मसाइल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसाइल की निशानदही की। इन मसाइल को ख़त्म करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि बेहतर है कि आम इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत नए आर्मी चीफ को तैनात करे, लेकिन इससे ज़्यादा मसला ये है कि मौजूदा कानून है, इसमें मसाइल हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह अदलिया में एक फार्मूला तय किया गया है, इसी तरह सियासी जमातों को मिलकर ये मामला भी ख़त्म करना चाहिए। फवाद चौधरी ने इस्टेब्लिशमेंट के आइंदा इंतखाबात के इनेकाद के लिए राह हमवार करने में किरदार अदा करने से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से मेरे ख्याल में सियासी जमातों को खुद ही बैठ कर बात करनी चाहिए। अगर सियासी जमातें खुद बैठकर बात कर लें तो बेहतर है। एस्टेब्लिशमेंट का माजी में एक किरदार रहा है, लेकिन सियासी जमातों को संजीदगी दिखाना होगी। अगर सियासी जमातें इलेक्शन फ्रेम वर्क तय नहीं करेंगी तो फिर एस्टेब्लिशमेंट कर ले, लेकिन बेहतर होगा सियासी जमातों को चाहिए ये मसला हल करें। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने कदम बढ़ाना है और वो ऐलान करें कि हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार है और सियासी जमातों को दावत दें तो बातचीत शुरू हो जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों, इस वक्त पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत में ख़त्म करना चाहती है। पीटीआई का ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए तो अहम हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत के लिए अहम नहीं है। इसलिए तो पीटीआई के बहुत से रहनुमा भी ये कह चुके हैं कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के इंतखाबात डायरेक्ट अवाम करे। किसी एमपीए एमएनए की यहाँ ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जिससे ये लोटा क्रेसी भी ख़त्म होगी और अवाम का मैंडेट भी महफूज रहेगा। और पीटीआई भी ये चाहती है कि आर्मी चीफ की तकर्री भी एक मैकेनिज्म की तरह हो, जैसे जजिस में होती है। अब इसने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है या इसने बनना है। दूसरी जानिब दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा रही है।
جب بھی یہ اقتدار میں آتے ہیں یہ پاکستان کی ایکسپورٹس گرا دیتے ہیں، انڈسٹری پر اتنے ٹیکس لگاتے ہیں کہ انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے۔ سمپل یہ کہ 5 سال کے لیے یہ جب بھی آتے ہیں 5 سال بھاری ٹیکس لگا کر اور IMF کے پاس جا کر ملک چلاتے ہیں اور 2-4 سڑکیں بنا کر کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے ووٹ دیں، ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، جبکہ ان کے پاس کوئی بھی پلان موجود نہیں ہوتا۔ اس دفعہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹس جو عمران خان نے بہت مشکل سے بڑھائی تھیں ان کو 5 سے 6 ارب ڈالرز تک کم کر دیا ہے۔ 22 ماہ بعد ملکی برآمدات میں 24% نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ملک سے تجارتی سامان کی برآمدات جولائی میں 22 ماہ کے بعد منفی نمو میں داخل ہوئی اور ان میں 24% کمی پیدا ہوئی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں پاکستان کی برآمدات 26.6% بڑھ کر 31.8 ارب ڈالرز تک جا پہنچی تھی، جو اس سے 1 سال قبل 25.160 ارب ڈالرز تھیں۔ جون میں برآمدات 6.38% بڑھ کر 2.80 ارب ڈالرز ہو گئیں، جو گزشتہ سال کے 2.70 ارب ڈالرز کے مقابلے میں زیادہ تھیں، جبکہ اب ان 4 سے 5 ماہ میں پاکستان کی برآمدات 24% تک گر چکی ہیں، یعنی کہ پاکستان کو اب 5 سے 6 ارب ڈالرز کا اگلے سال نقصان ہوگا۔